मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद सड़क दुर्घटना और सड़क सुरक्षा को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। एनसीआरबी के डेटा बताते हैं कि भारत में पिछले साल 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है। अगर इन आंकड़ों को मिनट में तब्दील करें तो करीब 18 लोगों की जान 1 मिनट में आप मान सकते हैं कि सड़क दुर्घटना में गई है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में सड़क दुर्घटना का, सड़क सुरक्षा का लेकर के, और साथ ही सीट बेल्ट का मुद्दा भी आया है। हमारे साथ सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी मौजूद हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। गडकरी जी, ये जो दुर्घटना हुई है इसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल तो सीट बेल्ट को लेकर के ही आता है। तो क्या अपनी ओर से सरकार कोशिश करेगी लोगों में जागरूकता लाने के लिए, या फिर इसको अनिवार्य किया जाएगा कि जो पीछे की सीट पर बैठे हैं उनको भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा, चाहे कानून में लिखा हो लेकिन लोग नहीं इसका प्रयोग करते हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है, ड्राइवर और ड्राइवर के बाजू के सीट पर जो बैठता है और उसके बाद जो पीछे में बैठते हैं, सबके लिए अनिवार्य है, कानून है। पर सामने वाले भी लोग कभी कभी लगाते नहीं बेल्ट, और पीछे वाले तो लोग भी लगाते नहीं, और इसके कारण ये दुर्घटना होती है। और इसलिए पहले ऐसा है कि सामने अगर लगाया नहीं तो वहाँ एक ट्यून बजती, आवाज़ आता है। तो अभी हमने ये तय किया है कि अभी सामने जैसा बेल्ट लगाया नहीं तो आवाज़ आएगा, तो पीछे वाले लोगों ने भी अगर लगाया नहीं बेल्ट तो भी आवाज़ आएगा। और इससे निश्चित रूप से हम लोगों का अवेयरनेस और बढ़ाएंगे, और निश्चित रूप से इसका आगे फायदा होगा। एक जो दूसरा सवाल आता है, अब अगर जो लोग पीछे में सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे उनके ऊपर भी जी। हाँ बोलिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। ऐसा है कि पीछे में अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आज ही मैंने एक फाइल पर साइन किया है, अब उनके ऊपर फाइन लगेगा मिनिमम 1000 रुपये, और उसके बारे में तुरंत ऑर्डर निकालेंगे। और ये कॉन्करेंट लिस्ट में होने के कारण स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर निकालना पड़ेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके साथ होती है। निश्चित रूप से राज्य सरकार भी सहयोग करेगी और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। पर इसमें फाइन वसूल करना यह उद्देश्य नहीं है। मैं आपके मार्फत देश की जनता को, सबको आह्वान करूंगा कि अगर सामने बैठे और पीछे बैठे हुए लोग अगर सीट बेल्ट लगाएंगे तो ये हादसे में किसी की मौत नहीं होगी। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और मरने वालों की जो 18 से 34 वयोवर्ग में संख्या है वो करीब 60% है। तो मुझे लगता है कि हमको जान बचानी चाहिए, और हमने ये तय किया है कि 2024 के पहले हम 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ कम करेंगे। अगर जनता का सहयोग मिलेगा तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हम सुधार कर रहे हैं, रोड इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हो इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और कानून को भी इम्प्लीमेंट करने के बारे में, इन्फोर्समेंट के बारे में भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है एजुकेशन और पब्लिक कोऑपरेशन। इसमें हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी आह्वान करता हूं कि आप इसमें कोऑपरेट करिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि अक्षय कुमार जी की हमने इसके ऊपर फिल्म निकाली है। अभी 3 फिल्म हम 2 दिन के बाद बंगलोर में लॉन्च कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी भी हमारे रोड एम्बेसडर इसके लिए बने हैं, वो भी कोऑपरेट करने वाले हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके सहयोग से हम एक अवेयरनेस पैदा करें, और लोग अगर कानून का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ये समाधान निकलेगा। एक प्रॉब्लम है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और कानून के प्रति सम्मान भी नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था होती है। इससे दूर अगर हमारा समाज अगर इसमें और बदल हो जाएगा तो मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और हजारों लाखों लोगों के प्राण बचेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक जो पहल आपके मंत्रालय की ओर से की गई थी एयरबैग की संख्या बढ़ाने को लेकर, तो बीच में ये खबर मिली कि जो कार निर्माता कंपनी है वो कहती है कि अगर हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे तो दाम भी बढ़ जाएंगे, वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं। तो क्या ये एक तरह से सुरक्षा के साथ समझौता करना नहीं हुआ? और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर उन्हें किस तरह से तैयार किया जाए कि एयरबैग की संख्या बढ़ाई जाए? पहली बात तो ऐसे कि एक एयरबैग की कीमत 1000 रुपये है, तो 6 एयरबैग में ऑलरेडी 4 लगती है, 2 बढ़ेगी तो 2000 रुपये कीमत बढ़ेगी। और जब इसका प्रमाण बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, तो ये कॉस्ट और कम होने की संभावना है। और इसलिए आप जो हमारी कार कंपनियां हैं जो विदेशों में यहाँ से कार एक्सपोर्ट करती है वो 6 एयरबैग लगाती है, और इंडियन मार्केट में इकोनॉमी मॉडल में 4 लगाती है। तो क्या हमारे गरीब लोग हैं, उनके जीवन की रक्षा हमने नहीं करनी चाहिए? तो मैं उनसे भी अपील करूंगा, और ये प्रोसेस में है, जल्दी ही करने के हमारा प्रयास है।
एक आपके मंत्रालय ने पहल की थी, गडकरी जी की एक ऐप बनाया था कि देश भर में जितने हमारे हाईवेज हैं, अगर कहीं पर ब्लाइंड स्पॉट हो या इस तरह का कोई क्षेत्र हो सड़क पर जहां पर कि दुर्घटना हो सकती है, तो लोग उस ऐप पर उसकी जानकारी डालें। पर इसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि अभी भी देश में बड़ी संख्या में ब्लाइंड स्पॉट है? क्योंकि जो साइरस मिस्त्री जी वाली दुर्घटना हुई, इसके बारे में यही कहा गया कि वहाँ पर सड़क जो है एकदम से सकड़ी हो गई, लेन उनकी जो है कम हो गई। इस कारण से जो ये भी एक कारण हो सकता है कि हादसा हुआ है। देखिए, हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए, करीब 3,500 ब्लैक स्पॉट सुधारे, नए नए ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि हम एक प्राइवेट एक्सपर्ट एजेंसी के द्वारा रोड का एक्सीडेंट ऑडिट करने वाले हैं, ब्लैक स्पॉट का ऑडिट करने वाले हैं। और रोड में जो भी ब्लैक स्पॉट दिखेंगे उसको तुरंत इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमारी आरओ और पीडी को रहेगी। उसको हमने अधिकार दिए हैं, और इसके बाद अगर वो सुधार नहीं करते तो हम उनको जिम्मेदार पकड़कर उनके ऊपर सस्पेंशन तक की कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। अब इसके बाद हम किसी को टॉलरेट नहीं करेंगे। जाते जाते गडकरी जी, आप साइरस मिस्त्री जी के साथ आपका काफ़ी पुराना परिचय रहा है, किस तरह से उनको याद करेंगे, आपकी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि? देखिए, मैं जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था महाराष्ट्र में, तब लोनावाड़ा खंडाला का आरओबी, वहाँ की टनेल, वो सब काम शाहपुर जी पालम जी ने किया था। वो मेरे साथ उस समय काम करते थे, यंग थे, अनेक बार मेरा उनका इंटरेक्शन हुआ। वो बहुत यंग, डायनेमिक और बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर थे। उन्होंने हिंदुस्तान के विकास में उनके कंपनी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। वो टाटा सन्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और इसलिए हिंदुस्तान की ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करने वाला और व्यक्तिगत रूप से मेरे एक अच्छे मित्र के रूप में थे। उनका इस प्रकार से अपघाती निधन होना ये बहुत दुखद और अनफॉर्चुनेट है, और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक मित्र गया, इसका भी दुख है। हम सब बहुत उससे दुखी है। इससे कम से कम एक सीख ले कि इसके बाद रोड एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम अपना बिहेवियर और हम उसके बारे में जो भी उचित करना है वो सब करें, ताकि हम देश को अपघात मुक्त करें, एक्सीडेंट मुक्त करें। सब लोगों ने इसको कोऑपरेट किया तो निश्चित रूप से ये काम पूरा होगा। जो आपने अपील की है कि लोग पालन करें, नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट वगैरह लगाएं, यही बात इस दुर्घटना के बाद कई लोग करें। आनंद महिंद्रा जी का भी मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने भी इस बात को कहा है। आपने सड़क सुरक्षा को लेकर कहा कि अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, इन सबको शामिल किया जा रहा है। किस तरह से आगे इस मुहिम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे? आपने कहा है कि ठीक है, अनिवार्य तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को भी खुद से पालन करना चाहिए। हम बड़े प्रमाण पर इस बार हमने रोड सेफ्टी काउंसिल बनाने का निर्णय किया है। हम एनजीओज को प्रोग्राम लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वो कर रहे हैं। हम सड़क सुरक्षा सप्ताह कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोग रैली निकाल रहे हैं, कार्यक्रम के द्वारा कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटियर्स, फिल्म स्टार उनके संदेश देकर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कह रहे कि स्पॉन्सर करके प्रोग्राम करिए। आप जैसे मीडिया हाउसेस ऐसे कि जो लगातार इसके ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो एक प्रकार से सबके प्रयासों से हमको लगता है कि निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे। पर एक बात का मुझे ज़रूर दुख है कि मेरी मिनिस्ट्री सब जगह बहुत अच्छा काम कर रही है, पर इस विषय पर हमें अभी तक जितनी सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। उसका दर्द निश्चित रूप से मेरे मन को सताता है। अभी भी संवेदन मन को वो काफ़ी अस्वस्थ भी करता है, पर कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से जल्दी ये सफलता मिले, यही मैं ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। कम से कम साइरस मिस्त्री जी के एक्सीडेंट के बाद मैं लोगों का अपील करूंगा कि अब इसके बाद किसी की जान नहीं जानी चाहिए। हम सब लोग अब भारत को अपघात मुक्त, एक्सीडेंट मुक्त करने का प्रयास करें। वर्ल्ड में हम हाईएस्ट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भारत में होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। कोई दंगे में, कोई लड़ाई में, कोई कोविड में जितने नहीं मरे, उतने 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, और इतना ही नहीं तो हमारा 3% जीडीपी कम हो रहा है। तो लोग इसको गंभीरता से ले और लोगों की जान बचाने के इस अभियान में सहयोग करें, यही मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। आपको शुभकामनाएं, आपके प्रयासों में आपको सफलता मिले, हम सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गडकरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।